आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग करने वाले हैं सीजी जीएस। कल के सेशन में हमने देखा हुआ था इंडियन जीएस, उसके 50 एमसीक्यूज देखे थे और इसके अतिरिक्त भी हमने 3 सेट और किया हुआ है जो हमने सीजी प्यून के लिए लाया हुआ था। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा सीजी प्यून की पूरे प्लेलिस्ट का, आप उसे वहां से जाके जरूर देखिएगा। वो भी आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये संडे के पेपर पे। ये वाला जो सत्र है इसमें हम लोग सीजीजीएस के 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और ये 100 के 100 क्वेश्चन जो है आपके एक वीडियो में कवर होंगे। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो जो रहेगा थोड़ा सा तेज चलने वाला है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको ऑप्शन दूंगा, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं रहेंगे और उसके आंसर पढ़ के हम लोग आगे चलेंगे। आपको 100 क्वेश्चन में बताना है और देखना है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपके कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। अगर आप इस 100 क्वेश्चन में अपने आप को टेस्ट कर पाते हैं तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्यून के लिए ही नहीं, इसके बाद एसआई का पेपर भी है, इसके बाद व्यापम भी है, आपका हॉस्टल वार्डन आरआई लिस्ट पे लगे हुए हैं, ये भी हो सकते हैं। तो हर एक एग्जाम में आपका सीजीजीएस का स्थान आपको पता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, तो हेल्प तो करेगा आपको। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे और साथ में करते चलिएगा, देखते हैं आप लोग कितना बना पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग के सबसे पहले क्वेश्चन में। गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की कितनी बार यात्रा की थी? 1, 2, 3 या 4? लेवल हमने इसको प्यून के हिसाब से रखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आपको थोड़ा सा मॉडरेट, इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको करते चलना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 बार यात्रा की थी। और जैसे कि आपको पता ही है, सबसे पहली बार गांधी जी 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने आए थे और उसके बाद एक बार जो है हरिजन उत्थान के लिए 1933 में आए थे, तो 2 बार आए थे। अगला, पूर्व काल में पंडरिया स्टेट था एक, उसका नाम क्या था? मुक्तापुर, प्रतापगढ़, पंडित फॉरेस्ट, कुंडेरी या सहजपुर लोहारा? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुक्तापुर प्रतापगढ़। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे नहीं बने, तो ट्राई करके देखिएगा, गैस करके देखिएगा क्या आंसर हो सकता है इसका। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से मुंबई से लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर गिरफ्तार हुए थे? मलकानपुर, मुजफ्फरपुर, दयापुर या नागपुर? सबको पता है मध्य प्रांत में ये स्थल है मलकापुर या मलकानपुर, इस नाम से इस स्थल को जाना जाता है। और ये जो है आपका मतलब जितने आपके सीनियर लीडर्स थे सारे गिरफ्तार हो गए थे। उसके बाद आपका 1942 में जो नेतृत्व करता थे, जो पूरा भारत छोड़ो आंदोलन के, उन्होंने युवा वर्ग ने इसको संभाला था और बहुत ही अच्छा और शानदार नेतृत्व 1942 का किया। छत्तीसगढ़ मित्र इतिहास का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है जो कि सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। इसे प्रारंभ किसने किया था? माधवराव सप्रे, पंडित राम रवि चिंचोलकर, ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं? तो छत्तीसगढ़ी मित्र जैसा कि हम सबको पता है पेंड्रा रोड 1900 में प्रकाशित हुआ था। तो क्या इसको माधवराव सप्रे अकेले थे? जी नहीं, 2 लोग थे। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी इसका आंसर हो जाओगे। पंडित राम राव, इनका नाम याद रखिएगा, पंडित राम राव और माधवराव सप्रे 2 लोग थे जिन्होंने इसका प्रकाशन किया था, वो सहयोगी थे। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन की प्रणाली का सूत्रपात किया था? सूबा सरकार यानी कि सूबा शासन। बिम्बाजी भोसले, बेकनजी भोसले, अप्पा साहब या चिमड़ाजी भोसले? सही आंसर, बिम्बाजी भोसले की मृत्यु के पश्चात जो आए वेकनजी भोसले, इन्होंने इसका शुरुआत किया था। और सूबे शासन का मुख्यालय कभी कभी पूछ देता है, इसको ध्यान रखिएगा। सूबा का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? रतनपुर पे मिलेगा, है ना। रतनपुर से मुख्यालय ये चला रहे थे। कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? लाहुरी, बेहुरी, त्रिपुरी या कलिंग? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका जो सही आंसर है, इसका ध्यान रखिएगा, एक शाखा जो यहाँ निकल के आई वो थी आपकी लाहौरी शाखा, जिसने यहाँ पे स्थापित किया था। त्रिपुरी वाले तो त्रिपुरी में ही शासन कर रहे थे, है ना। किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? आई थिंक इसका सही आंसर लाहौरी नहीं होना चाहिए, इसका सही आंसर जो है आपका त्रिपुरी शाखा होनी चाहिए, क्योंकि त्रिपुरी में मेन शाखा थी, वहाँ से फिर आपका चेंज होके हम लोग छत्तीसगढ़ में एंटर किए थे। और कलिंगराज वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पे जो है राजधानी स्थापित की थी, ये इसको ध्यान रखेगा। लाहौरी शाखा तो बाद में बनेगा आपका, है ना। राजनाथ सिंह के टाइम पे ही
दो शाखा में विभाजित हो जाता है, एक रतनपुर शाखा और एक लाहौरी शाखा। लाहौरी शाखा फिर कहाँ स्थापित होता है आपका? खल्लारी महासमुद्र, वहाँ उनका राजधानी होता है। पुरातात्विक विभाग ने 1987 में प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है? मल्हार, रतनपुर, तालागांव या सिरपुर? बताइए। मतलब इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है, मतलब कहाँ पे है ये मूर्ति? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्ति है तालागांव पे। तालागांव कहाँ पे पड़ता है आपका? बिलासपुर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मूर्ति है, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। रायपुर के मोती बाग का पुराना नाम क्या था? सप्रे बाग, विक्टोरिया बाग, जवाहर बाग या एडिनबरा बाग? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरिया बाग इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? पंडित लोचन प्रसाद पांडे, छेदीलाल ई राघवेंद्र राव या पंडित रविशंकर शुक्ल? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बोला आपका प्रमुख कार्यकर्ता। कार्यकर्ता बोलता तो और लोग भी हो जाते, लेकिन प्रमुख बोल दिया है तो प्रमुख तो आपके ई राघवेंद्र राव थे। बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है इनको स्वराज दल का छत्तीसगढ़ में गठन करने का। और स्वराज दल से ही इन्होंने जब स्वराज दल का मतलब विघटन हो रहा था ना, तो स्वराज दल से ही इन्होंने एक स्वतंत्र दल की स्थापना की थी। स्वतंत्र दल कभी कभी पूछ सकता है, तो स्वतंत्र दल की स्थापना करने वाले आपकी ई राघवेंद्र राव हैं। ये सक्रिय भूमिका में थे। हालांकि छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल ये भी चुनाव लड़े हैं स्वराज दल के बैनर तले। मेनका दरवाजा कहाँ है? शक्ति, मदनपुर, चतुरगढ़ या धनपुर? तो मेनका दरवाजा आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, चतुरगढ़ में। निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया? 1861, 62, 63 या 64? बताइए सही आंसर क्या होगा? इसके बारे में हमने सबने पढ़ा हुआ है। इसका सही आंसर आपका 1862। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव के श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया था? सुंदरलाल शर्मा, प्यारेलाल सिंह, क्रांति कुमार भारती या बैरिस्टर छेदीलाल? तो 3 आंदोलन हुए थे, इसके बारे में हमको पता है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे जो नेतृत्व किए थे। 3 हुए थे, याद रखिएगा। 1920 में, एक आपका 1937 में हुआ था और एक हुआ था आपका 1924 में। तो ये 3 आंदोलन हुए थे। अच्छा, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सिर्फ इस 100 क्वेश्चन को ही करके जाइए, आपको डेफिनेटली आपका हेल्प होने वाला है ना। तो एक बार, 2 बार, 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली फंसा मिलेगा आपको एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, मेडिया विद्रोह या कोई विद्रोह? बताइए। देखिए, जो सुमेलित नहीं दिख रही है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई विद्रोह। गोपीनाथ लिखा हुआ है, गोपीनाथ कपड़वाल जो है आपका मुड़िया विद्रोह में मिलेंगे, लेकिन कोई विद्रोह जो है ये थे आपके नागुल दोरला। ये किए थे इसका नेतृत्व नागुल दोरला, और बाकी सारा सही है। मराठों ने छत्तीसगढ़ पे किस वर्ष आक्रमण किया था? 1723, 1741, 1793 या 1801? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका 1741। याद रखिएगा, भास्कर पंत नाम का व्यक्ति था वो। भास्कर पंत का अभियान ये जा रहा था उड़ीसा। उड़ीसा में विजय करने जा रहा था, लेकिन बीच में छत्तीसगढ़ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में इसने आक्रमण कर दिया। और रघुनाथ सिंह था इस टाइम पे कलचुरी शासक, रघुनाथ सिंह को पराजित किया। ठीक है, पराजित किया क्या? रघुनाथ सिंह को बोला जाता है कि इसने सरेंडर कर दिया था, श्वेत ध्वज लहरा दिया और भास्कर पंत वहाँ पे विजय रहा। तो व्यापम ने पूछा हुआ है कि किसने बिना लड़े ही हार मान लिया था, तो वो रघुनाथ सिंह है व्यापम के हिसाब से, लेकिन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। छत्तीसगढ़ में 1847 में किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था और उस क्षेत्र का पहला शहीद बना था? बताइए। वीर नारायण सिंह, हेमू कलामी, बटेश्वर दत्त या नाना साहब? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1857 होना थी, 47 लिखा गया है। 1857 की क्रांति होनी थी इसे।
अब ज़्यादा क्लियर है, इसका सही आंसर होगा आपका वीर नारायण सिंह, है ना। इन्हीं से तो विद्रोह की शुरुआत हुई है। आखिरी शहीद आपके सुरेंद्र साहब बोले जाते हैं, 1884 में मृत्यु हुआ था उनका। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष में अंग्रेज शासन के अधीन हुआ था? 1801, 1812, 1818 या 1861? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, 1818। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले मराठा शासन कर रहे थे, प्रत्यक्ष कर लिए, अप्रत्यक्ष कर लिए, फिर एक लड़ाई हार गए और अंग्रेजों के अधीन पे आपका नागपुर और छत्तीसगढ़ दोनों आ गया था, वो था 1818। फिर 1818 से लेके आपका 1830 तक ये शासन करेंगे अंग्रेज। 1830 से लेके 1854 फिर आपका ब्रिटिशर्स आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे आपके मराठा आ जाएंगे। फिर 1854 से आज़ादी तक अंग्रेज फिर शासन करेंगे। तो ये कालक्रम जो है इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1867 में इनमें से किसे बस्तर राज का दीवान नियुक्त किया गया था जो जनजाति लोगों के शोषण के लिए कुख्यात था? ध्रुवा राव, वामन बलीराम लाखे, रामचंद्र चिंचोलकर या गोपीनाथ? तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, गोपीनाथ कपड़वाल। गोपीनाथ कपड़वाल इसका पूरा नाम था। ये देखिए 1867 में ये दीवान नियुक्त हुआ था, ठीक है, मतलब, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। राजा के रहते हुए ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है लोगों को, और इसी के कारण आपका 1876 में आपका मुड़िया रिवॉल्ट हुआ था बस्तर पे। तो ये बहुत बड़ा कारण था गोपीनाथ कपड़वाल। रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा की गई थी? लक्ष्मणगढ़, सोधादेव, रामचंद्र या बिज्जल? बताइए सही आंसर। सही आंसर है इसका रामचंद्र। इनका एक बेटा था जिसका नाम था ब्रह्मदेव राय। ब्रह्मदेव राय, तो राय ये मिल रहा है आपको, राय इनके बेटे के नाम के ऊपर इन्होंने रायपुर नगर की स्थापना की। बाद में बेटे आते हैं तो रायपुर को राजधानी बनाते हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की हेन स्वांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी? सिरपुर, कबीरधाम, अंबिकापुर या रायगढ़? तो ये आए थे आपके 639 एडी में। ये हुआ आपका 7वीं शताब्दी। महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल चल रहा था। कहाँ कहाँ की यात्रा करेंगे? आने के लिए तो आए थे ये सिर्फ सिरपुर, लेकिन सिरपुर के साथ क्योंकि यहाँ पे आपका कहाँ बोला है आपका, देखिए महासमुंद में बोला हुआ, तो महासमुंद में मल्हार नहीं है, तो सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा करने के लिए आए हुए थे। महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? रत्नदेव प्रथम, बिंबाजी भोसले, राजा कामसेन, राजा हर्षगुप्त? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रत्नदेव प्रथम। भोपालपट्टनम संघर्ष किस वर्ष हुआ था? 1876, 1859, 1910, 1795? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 1795। किस ब्रिटिश ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया? कैप्टन एडमंड एगेन्यू, क्रॉफर्ड या विल्किंसन? मेजर एगेन्यू। एडमंड के बाद आते हैं एगेन्यू, जिसको सबसे ज़्यादा अनुभवी और कुशल बोला जाता है। तो ये थे आपके एगेन्यू। यही है जो हम लोग 27 परगना को हाथ में सीमित करेंगे और बहुत सारे बदलाव करेंगे। इन्हीं के टाइम में सबसे ज़्यादा विद्रोह होंगे। यही है आपके एगेन्यू। शरपुरे राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्का प्रचलित किया था? शरभराज, नरेंद्र देव, सुदेवराज या प्रसन्न मात्र? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, प्रसन्न मात्र। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब जब शरभपुरी वंश की बात कर ही रहे हैं तो इनकी 3 राजधानियां थी, ठीक है। लास्ट राजधानी जो है आपका पीएससी ने लिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। एक है आपका शरभपुर, एक है आपका श्रीपुर जो कि सिरपुर है, और लास्ट वाला जो है वो आपका प्रसन्नपुर, ठीक है, प्रसन्नपुर। तो ये 3 राजधानियां हैं आपका शरभपुरी वंश की। शरभराज से शुरुआत हुआ था। आगे चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण पथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थे। कौन कौन? कोसला, कुरहा, महाकांतार या शिष्टपुर?
ऑप्शन होंगे आपके पास, ये है आपके ऑप्शन, आप यहीं से टिक कर लीजिए। कोसला, कुरहा, महाकांतार या शिष्टपुर, बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कौशल। कौशल क्षेत्र का राजा यहाँ पे था महेंद्र। और उसके अतिरिक्त एक है आपका महाकांतर, यहाँ का राजा था व्यागराज। तो ऑप्शन नंबर ए और 3, 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ले लेते हैं जहाँ पे होगा, ये रहा आपका 1 और 3। प्राग ऐतिहासिक लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्र, शैल चित्र का श्रेय कहाँ पाया गया है? सिंगनपुर रायगढ़, रामगढ़ सरगुजा, चंद्रपुरी रायपुर, कुटुमसर बस्तर। तो ये सिंघनपुर रायगढ़, यहाँ पे मिला हुआ है आपको हर एक चीज। बस्तर के क्षेत्र में किस वंश के राजा चक्रकोट के राजा के नाम से विख्यात थे? काकतीय, चालुक्य, छिंदक नागवंश या सोमवंश? तो ये थे हमारे छिंदक नागवंशीय शासक। याद रखिएगा इसके एक प्रमुख राजा सोमेश्वर देव भी थे और बहुत प्रतापी राजा थे, उनका अभिलेख वगैरह काफी मिला हुआ है। कामवती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर या डूंगरगढ़? तो इसका सही आंसर है डूंगरगढ़। महाश्रीगुप्त बालार्जुन किसके समकालीन थे? हर्षगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या गौतमी पुत्र शतकर्णी? तो ये थे समकालीन हर्ष के। ठीक है, हर्षगुप्त लिखा गया है, इसको सही कर लीजिएगा, हर्षवर्धन होना था, ये हर्षवर्धन होना था। हर्षगुप्त जो थे वो महाश्रीगुप्त बालार्जुन के पिता थे। किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है? रामायण, ऋग्वेद, पुराण या महाभारत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। यहाँ पे फैलाव नहीं हुआ था, उत्तर ऋग्वेदिक काल से फैलाव होना शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? सांची अभिलेख, राजिम अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या उदयगिरी अभिलेख? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजिम अभिलेख। और बाकी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित आपको दिखेगा ही नहीं। चीनी यात्री हिंगस्वांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? कलचुरी, पांडु, नल या छिंदक नागवंश? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पांडु वंश शासक महाश्रीगुप्त बालार्जुन का शासन था उस समय। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले शरभपुरी राजवंश का राज धर्म निम्नलिखित में से क्या था? शरभपुरी वंश बोला है, शैव धर्म, वैष्णव, शाक्त या बौद्ध धर्म? तो याद रखिएगा इनके एक शासक थे जिन्होंने गरुण चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के चलवाए थे। तो गरुण किसका वाहन है? विष्णु का ना, तो वैष्णव धर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के शिक्षा शास्त्री जे योगानंद या योगानंदम द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, भातखंडे महाविद्यालय या दुर्ग महाविद्यालय? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। छत्तीसगढ़ का संगीत विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया है? श्रीमती इंदिरा गांधी, गुरु घासीदास जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो संगीत विश्वविद्यालय का नाम है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा इसमें गलती नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ऊपर नहीं रखा गया है, वीर सिंह देव उस टाइम के जो राजा थे उनकी पुत्री थी इंदिरा, उनके नाम पे रखा गया है। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर, सुंदरलाल शर्मा बिलासपुर, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय बस्तर? तो यही सुमेलित नहीं है अपना ऑप्शन नंबर डी वाला। ये जो है आपका विश्वविद्यालय कहाँ देखने को मिलेगा आपको? रायपुर में है ये, तो ये सुमेलित नहीं है। आगे आते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैल से बना है? हसदेव रामपुर बेसिन, रायपुर उच्चभूमि, बेलाडीला की पहाड़ी और सरगुजा बेसिन? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर है इसका आपका बेलाडीला की पहाड़ियाँ। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? राजनांदगांव, कवर्धा, कोरबा या बिलासपुर? सही आंसर हो जाता है इसका कवर्धा। होता क्या है वृष्टि छाया क्षेत्र, तो समझ लीजिए ऐसे करके, ठीक है। सारी जो ठंडी हवाएं आएंगी, टकराएंगी पहाड़ से, यहाँ पे बादल बनेंगी और इस साइड पे वर्षा करा देंगे। तो आप देखेंगे कि इस साइड पे थोड़ा सा सूखा पड़ गया ना, ठंडी हवाएं जा नहीं पाई, तो इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया। और यहीं पे है आपका कवर्धा। तो ये वाला पहाड़ कौन सा है? मैकाल।
मैकाल पर्वत श्रेणी की ढाल किस ओर है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका पश्चिम से पूर्व की ओर है ये। रामगिरी की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल या सह्याद्री? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका सतपुड़ा की पहाड़ियों का हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? भानु प्रतापपुर, दंतेवाड़ा, कवर्धा या कोरिया? तो धारवाड़ नाम से समझ में आ रहा है कहाँ हो सकता है। 3 जगह हो सकता है, एक जगह नहीं होगा जो कि कोरिया, क्योंकि धारवाड़ जहाँ शैल समूह रहता है ना, वहाँ आपका मुख्य रूप से आप देखेंगे लोहा या आपका मेटल वाली जो चीज़ें हैं, ओर्स जो हो गए, वो मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए कोरिया, कोरिया में तो कोयला मिलता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा कहाँ से प्राप्त करता है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, लौटते हुए मानसून से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करते हैं ना हम। 90% वर्षा जो है हम लोग बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करते हैं और 10% जो रहता है हम लोग अरब सागर से प्राप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में कौन से 2 शैल समूह अधिक फैले हुए हैं? आर्कियन, सतपुड़ा, धारवाड़ लैटेराइट, गोंडवाना और सतपुड़ा, दक्कन एवं देवगढ़। बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, लेकिन आप फिर भी अगर आप ऑप्शन मिलान करेंगे तो उसके हिसाब से आर्कियन तो होना ही था। यहाँ सतपुड़ा आके गलती हो गया, सतपुड़ा नहीं होना था, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सतपुड़ा नहीं, यहाँ पे कड़प्पा होना था। तो ये 2 फैले हुए आर्कियन और कड़प्पा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए होता सही। निम्नलिखित नदियों में से किसका जल लाल है? ईब, दूध, शंखनी नदी या मान नदी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दंतेवाड़ा से निकलती है शंखनी, 2 नदियां निकलती हैं यहाँ से, एक का नाम है आपका शंखनी और दूसरे का नाम है आपका डंकनी। इसी नदी के तट पर आपको दंतेवाड़ा मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर जो रहेगा वो देखने को मिलेगा। मोडुमसिल्ली जलाशय किस नदी पर स्थित है? सिलियारी, कोटरी, दूध या महानदी? मोडुमसिल्ली आपको मिलेगा आपका सिलियारी नदी पे। कहाँ है मोडुमसिल्ली यानी कि सिलियारी नदी? धमतरी में। आगे आइए। तिरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती, महानदी, मुनगा बहार या शिवनाथ? तो तिरथगढ़ जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। अभी तक जो है रिटर्न में मुनगा बहार नदी यही अपना सबसे ऊंचा जलप्रपात है अभी तक ना। आपका ऑफिशियल डेटा आएगा तो मैं भी शायद डांगिरी जो रहेगा वो उसको रिप्लेस कर दे, लेकिन अभी तक तो यही है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी से जुड़ा हुआ है? इंद्रावती, रिहंद, दूध या इनमें से कोई नहीं? तो अमृतधारा जलप्रपात जो है आपको इनमें से कोई नहीं मिलेगा, यानी कि वो आपका हसदेव नदी से जुड़ा हुआ है। अमृतधारा अगर बात पूछता है आपका तो आप करिएगा हसदेव नदी। अच्छा, हसदेव नदी से एक चीज़ और ध्यान आया, इसको भी ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे एक पर्यटन स्थल है झुमका बांध, वो भी हसदेव नदी पे है और बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो पूछ सकता है झुमका बांध कहाँ पे है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 11? तो अपने पास अभी फिलहाल तक में 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और उसके अलावा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर प्रतिबंध किस प्रकार के वनों में होता है? आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत या ए और बी? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आरक्षित वनों में होता है। अभी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में वन कितने हैं इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 44.21% जो है छत्तीसगढ़ में वन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आरक्षित आपका 43.13 है, संरक्षित आपको देखना 40.21 इस टाइप से कुछ करके है। तो आपको ये टोटल वैसे ध्यान रखना है, ये ज़्यादा जरूरी है। राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? सौगान एवं खैर, सौगान एवं साल, साल एवं महुआ, साल एवं बीजा? तो हम लोग का जो राजकीय वृक्ष वो आपको पता है साल है, तो उसको तो होना ही था। सौगान और साल ये जो है अपने मुख्य वृक्ष है। इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन, इंद्रावती भवन और महानदी भवन? सही आंसर है इसका महानदी भवन बोलते हैं हम इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल की सविवेक शक्ति है?
मतलब वो खुद से सोच के करता है। ये आपका ये दिया हुआ, एक बार वीडियो को आप पॉज करके ट्राई करके देखिए। मैं ऑप्शन पर देता हूँ, विधानमंडल की बैठक बुलाना, विधेयक पर हस्ताक्षर करना, विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना, अध्यादेश जारी करना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना, या केंद्र को प्रतिवेदन भेजना। तो स्वविवेकी यानी कि खुद से कर सकता है, बताइए। चलिए, अभी तक तो आपने कर लिया होगा। देखिए, मेरे को एक चीज़ समझ में आ रहा है, राष्ट्रपति को अगर विधेयक भेजना है, विधेयक सुरक्षित रखना है, संविधान में आपने पढ़ा होगा, तो ये इसकी स्वविवेक शक्ति तो है, तो मतलब 3 तो अपने को लगेगा। 3 में आइए, कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, इसमें 3 आपको नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसको आप एलिमिनेट करेंगे, इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो 3 हो गया आपका कंफर्म, है ना। 1 और 2 में से चेक कर लेते हैं, इसी में से अपना आंसर निकल जाएगा। विधानमंडल की बैठक बुलाना, तो हमने देखा है विधानमंडल की बैठक बुलाने के लिए मुख्यमंत्री बोलेगा तब बैठक बुलाया जाता है, तो 1 तो डेफिनेटली नहीं होगा। जब 1 डेफिनेटली नहीं होगा तो जो बच जाता है वो होगा, यानी कि 2, 3, 7, ये आंसर हो गया। ऐसा करके आपको आंसर निकालना है। राज्य प्रशासन में निदेशालय क्या है? नीति निर्माण अभिकरण, विधिक अभिकरण, संवैधानिक अभिकरण, या कार्यकारी अभिकरण? आपका ये है ऑप्शन नंबर डी, कार्यकारी अभिकरण। आगे चलते हैं। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया? 230, 31, 232 या 233? तो यह है आपका अनुच्छेद नंबर 233 में। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री, या राष्ट्रपति? तो अध्यक्ष की नियुक्ति, शपथ तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, नियुक्ति जो रहता है वो राज्यपाल करते हैं। इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन देखिए, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, या जमींदार पंचायत? तो सबसे छोटी इकाई जो है ना, जिसको बोला जाता है, क्योंकि ये बोला गया है आपका निर्वाचित, इस वजह से हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत। निर्वाचित नहीं बोलता ना, तो ग्राम सभा हो सकता था आपका आंसर, लेकिन ग्राम सभा आपके ऑप्शन में ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 9, 12, 13, या निर्धारित नहीं है? इसका सही आंसर है आपका 13। इसको ध्यान रखिएगा। 15% लेते हैं हम लोग, 15% ऑफ विधानसभा। तो करके देख लीजिए, 15% हम लोग निकालेंगे किसका? हम लोग का 90 है विधानसभा, है ना। 10 निकालेंगे इसका तो कितना हो जाएगा? 9, और 5% और लेंगे तो 4.5, तो कितना हो जा रहा है आपका? 13.5, यानी कि 13 लोग को हम लोग ले सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग के मंत्री नहीं हो सकते, इसको ध्यान रखिएगा। लोकसभा के लिए भी ये काम करता है कि 15% ऑफ लोकसभा जो रहेंगे वो मंत्रिपरिषद में बैठते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। निम्न में सुमेलित नहीं है: संवैधानिक प्रमुख, राज्यपाल, कार्यकारी प्रमुख, मुख्यमंत्री, विधायी प्रमुख, विधानसभा अध्यक्ष, नौकरशाह प्रमुख, मुख्यमंत्री के सचिव। कौन आपका सुमेलित नहीं है? साफ साफ दिख रहा है आपका, कौन सुमेलित नहीं है आपका? नौकरशाह प्रमुख, मुख्यमंत्री के सचिव, ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? कोरिया, कोरबा, जगदलपुर, या कबीरधाम? तो लेमरू अभी चर्चा में रहा था हंसदेव के वजह से, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? लेमरू एलिफेंट रिजर्व कोरबा में देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 20 जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? हनुमान सिंह, नारायण सिंह, लाल सिंह, या शेर गोविंद? तो ये थे हमारे हनुमान सिंह। याद रखिएगा, पूछता है एक क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा विद्रोह था जो 1857 को नहीं हुआ, तो ये था हनुमान सिंह का विद्रोह। इनको लाया गया था नागपुर से विद्रोह को रोकने के लिए, लेकिन ये मंगल पांडे जी से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि इन्होंने खुद विद्रोह कर दिया। गोलमेज सम्मेलन में निम्न में कौन शामिल हुए थे? रामानुज प्रताप सिंह देव, रामचरण सिंह देव, रामचंद्र सिंह देव, राजमोहनी देवी? तो इसका जो सही आंसर है आपको पता होना चाहिए, रामानुज प्रताप सिंह देव ये शामिल हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, या मैग्नीज? तो थोड़ा बहुत भी आपको जानकारी है तो आप मैग्नीज जो है इस पे टिक लगा के आ जाएंगे। कोयला, सरगुजा का पूरा बेल्ट इस पे है। लौह अयस्क, बस्तर का पूरा बेल्ट है। बस्तर पाट प्रदेश पूरा बॉक्साइट मिलेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में निम्नलिखित में से किस रेलवे कंपनी में इस राज्य
में रेलवे लाइन का निर्माण किया? ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट पेनिनसुला रेलवे, बंगाल नागपुर रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे। बताइए। क्योंकि इसका नाम था बंगाल नागपुर कॉटन मिल, तो बंगाल नागपुर रेलवे ही इसका निर्माण करेगी। भारत का सबसे ऊंचा ब्रॉडगेज रेलवे स्टेशन सिमलीगुड़ा किस रेल मार्ग पर स्थित है? जगदलपुर विशाखापट्टनम रेल मार्ग, अनूपपुर विशाखापट्टनम रेल मार्ग, कोलकाता मुंबई रेल मार्ग, रायपुर विशाखापट्टनम रेल मार्ग। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है जगदलपुर विशाखापट्टनम रेल मार्ग पर। मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना का उत्पादन क्षमता क्या है? 500 मेगावाट, 120 मेगावाट, 138 या 150 मेगावाट। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो है इसी का क्षमता है ना हसदेव बांगो, यहीं से हम लोग जल विद्युत सबसे ज़्यादा उत्पादित करते हैं। तो इसका जो उत्पादन क्षमता है 1994 120 मेगावाट, 1994 में शुरू हुआ था ये, इसको ध्यान रखिएगा। 137.5 मेगावाट हम लोग का जल उत्पादन क्षमता है, जिसमें से 120 मेगावाट जो है इधर से आता है। फिर आपका कोरबा वाला है, कुछ आपका रविशंकर जलाशय है, थोड़ा सा आपका रविशंकर जलाशय मेन वही है आपका, और कहीं से रह गया क्या, हाँ एक सिकासार परियोजना है, वहाँ से भी आता है। राज्य की ऊर्जा राजधानी बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ या रायपुर। ऊर्जा राजधानी आपको बताना है, तो ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी कोरबा, है ना। यह इतना सारा प्लांट है। छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर में कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? स्टील, सीमेंट, ऑटोमोबाइल या एल्यूमिनियम। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कोर सेक्टर बोला है, ऑटोमोबाइल शामिल नहीं है। बाल्को की स्थापना कब हुई? 24 नवंबर 1965, 10 नवंबर 1967, 12 दिसंबर 1965 या 10 दिसंबर 1965। अपने को पता है 65 में तो हुई है, लेकिन कब हुई है? ये हुई है आपका 24 नवंबर 1965। कभी कभी ईयर को ध्यान रखिएगा, एक आध कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको ईयर में कंफ्यूज करेंगे। बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? दुर्ग, कवर्धा, रायपुर और महासमुंद। तो बिरकोनी बिरकोनी अपने को देखने को मिलेगा महासमुंद में। भिलाई इस्पात संयंत्र ने किस वर्ष में अपना उत्पादन आरंभ किया था? 1913, 1927, 1949 या 1959। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 1959। याद रखिएगा बना कब था पूछेगा तो 1955 में बना था। प्रोडक्शन जो है वो 4 साल के बाद शुरू हुआ। कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सरगुजा, कांकेर, चांपा या बस्तर। बताइए। तो कोसा अनुसंधान केंद्र आपको बस्तर में देखने को मिलेगा। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? बिंजवार, धनवार, उरांव या खैरवार। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, खैरवार जनजाति है। कत्था बनाने वाला सरगुजा में इनका निवास है। और ये भी पूछ सकता है आपका कत्था बनाने का कारखाना उद्योग पूछेगा तो वो भी आपको सरगुजा में ही देखने को मिलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखना अपने को। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान ने क्या कहलाता है? क्या कहलाता है पूछा है। मांझी, पंच, पटेल और कुरहा। इस वाले को ट्राई करके देखिए। चलिए, इसका जो सही आंसर है आपका 72 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुरहा। इसे कुरहा कहा जाता है। छिंद पत्ते से चटाई व टोकरी कौन बनाते हैं? कमार, कंडरा, सोनता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। और एक चीज और याद रखना है आपको, कौन सी जनजाति बनाती है? तो वो है आपका शिकारी। शिकारी जनजाति जो है आपका छिंद पत्ते से चटाई व टोकरी बनाती है। आगे चलते हैं। भुंजिया जनजाति का लाल बंगला क्या है? रसोई घर, डाकघर, शैनवड़ा या मेहमान घर। तो ये है आपका रसोई घर। याद रखिएगा भुंजिया जनजाति जो है आपका आपके छत्तीसगढ़ के कुछ कमजोर जनजाति समूह में से एक है। अपने पास 7 कमजोर जनजाति है, उनमें से एक जो है आपका ये भुंजिया जनजाति। युवाग्रा घोटुल की युवती सदस्यों को प्रमुख को क्या बोलते हैं? देवरा, बाली फूल, बेलोसा या मोटियारिन। इसका सही आंसर है आपका बेलोसा। मोटियारिन जो उनकी महिलाएं रहती हैं ना, मोटियारी या मोटियारिन, उनकी जो मतलब युवतियां रहती है उसको बोलते हैं। क्या बोला गया? युवती सदस्य की प्रमुख पूछा है ना, तो बेलोसा। ठीक है। और भी हैं इसमें, इस सारी चीज़ों को देखेंगे। कोरवा जनजाति की प्रमुख देवी कौन है? खुड़िया रानी, कुदरगढ़ीन माता, लक्केश्वरी माता या बिलाई माता।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खुड़िया रानी। याद रखिएगा, कोरवा जनजाति खुड़िया रानी और महादेव इनकी पूजा करते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या किस आदिवासी समूह की है? उरांव, गोंड, बैगा या कमार? तो सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको गोंड। कितना? लगभग 56% जनसंख्या इनकी आपको मिलेगी, मुख्य रूप से बस्तर में, लेकिन आपको ऊपर भी देखने को मिलता है, सरगुजा संभाग में भी गोंड आपको देखने को मिलेंगे। भारत सरकार द्वारा घोषित है निम्नलिखित विशेष पिछड़ी जनजाति जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है? परजा, कमार, पहाड़ी कोरवा और बैगा। बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, आंसर कर लिया होगा अभी तक आपने। इसका जो सही आंसर है आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 7 है, जिसमें से 5 जो है वो केंद्र सरकार ने घोषित किया है और 2 को जो है राज्य सरकार ने घोषित किया है। पंडो और भुंजिया आपका 2 हो जाएंगे। अबुझमाड़, पहाड़ी कोरवा, कमार, बिरहोर, बैगा, ये हैं आपके 5। अबुझमाड़ नहीं है, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और बैगा, यानी कि 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। पेद्दा क्या है? फार्मिंग कृषि, डेयरी कृषि, स्थायी कृषि या अस्थायी कृषि? बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? पेद्दा। पेद्दा, जैसा कि हमने कभी डिस्कस किया होगा आपके जनजाति वाले में, इसे अस्थायी कृषि बोलते हैं। पेद्दा नहीं, हम जितने भी आप कृषि के प्रकार देखेंगे ना, वो सारे अस्थायी होते हैं। छत्तीसगढ़ में अदला बदली विवाह किसे कहते हैं? गुरावट, लमसेना, भगेरिया या पैसोतूर? तो ये है आपका गुरावट विवाह। ठीक, वधु मूल्य होता है, तो हम अपने साइड की लड़की देते हैं और उनकी साइड की लड़की को लेते हैं, तो वधु मूल्य कैंसिल हो जाता है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं। भरथरी गीत का प्रमुख वाद्य क्या है? सारंगी, तंबूरा, बीड़ा या नारंगी? आपका है सारंगी, क्योंकि ये करुणा का प्रतीक है। भरथरी, राजा भरथरी और पिंगला जो रानी थी, उनके वियोग में बनाया गया ये गीत है भरथरी गीत। तो सारंगी ही है जो करुणा से संबंधित है, तो इस वजह से सारंगी। आगे चले, बिल्मा नृत्य कौन करता है? बैगा, उरांव, कमार और बिंजवार? तो बैगा नृत्य, सॉरी, बिल्मा नृत्य आपके किन में बैगा करते मिले? ठीक है, बिल्मा, सैला, दशहरा, डंडा, परघोनी, ये सारा, दशहरा परघोनी नहीं, ये सारा जो है आपका बैगा करते हैं। सुआ गीत किस त्योहार से संबंधित है? दशहरा, हरेली, दीपावली या होली? तो सुआ जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दीपावली। दीपावली के टाइम में आपको देखने को मिलेगा। सुआ किसको बोलते हैं? सुआ तोता को बोलते हैं ना। तो इसका एक और नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। सुआ गीत को हम लोग शिव पार्वती गीत भी बोलते हैं, क्योंकि इसी टाइम पे होता है। तो ये दीपावली के टाइम पे होता है, अभी आने वाला है, आपको देखने को मिलेगा। धनकुल गीत कहाँ जाता है? बस्तर जिला। कहाँ गाया जाता है होना चाहिए इसे? सरगुजा जिला, बलरामपुर जिला या रायपुर जिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बस्तर जिला। गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? पांडु, नल, कलचुरी या सोमवंश? तो कल्याण साय को नजरबंदी किए थे, इसी वजह से गोपल्ला गीत गाया जाता है। अगर आपको कल्याण साय याद होगा तो वो है आपके कलचुरी राजा। कल्याण साय की जमाबंदी प्रणाली के आधार पर ही हम लोग के गढ़ का नाम छत्तीसगढ़ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजा चक्रधर किस वाद्य यंत्र में दक्ष थे? तबला, गिटार, सितार या मीणा? तो राजा चक्रधर बजाते थे बहुत ही शानदार तबला। चूल माटी, तेल माटी, माया मोरी, परघोनी, भड़ोनी, भावर दहेज व विदा गीत किस गीत का प्रमुख भाग है? सोहर, पठोनी, बिहाव या देवगीत? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहाव गीत का प्रमुख भाग है। आगे आते हैं, कमर छठ कमर छठ जिसको हम लोग हल षष्ठी भी बोलते हैं, ये वाला व्रत जो है वो कौन रखता है? कुंवारी कन्याएं, सुहागन स्त्रियां, संतानवती माता या विधवा महिलाएं? तो हमारा जो है कमर छठ या हल षष्ठी, ये रखने वाली है ऑप्शन नंबर सी, संतानवती माताएं रखती है। एक और है, इसको ध्यान रखिएगा, जैसे आपकी सुहागन स्त्रियां जो है, इनके लिए तो हरिताली का तीजा है ही अपने पास, है ना, तीजा का पर्व है। और एक है कुंवारी कन्या, तो हम लोग किसी को छोड़ेंगे नहीं, सारे लोग जो है व्रत रखेंगे। तो इनके लिए रखा गया है, बनाया गया है अरवा तीज। ये अच्छे पति की कामना में अरवा तीज रखते हैं। बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति किससे होती है? मुड़िया दरबार, रथ यात्रा, रावण वध से या रामचंद्र की पूजा से?
इसका सही आंसर समझिएगा, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुड़िया दरबार से। अब देखिए बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि नहीं क्वेश्चन गलत है, ओहाड़ी सही है, ओहाड़ी से ख़त्म होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ओहाड़ी यहाँ पे है ही नहीं ना, तो आपको जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से आंसर तैयार करना है। और ऑप्शन क्या बोलता है, मुड़िया दरबार, ये है जहाँ से ख़त्म होता है। लुरकी किसे कहते हैं, आभूषण, लौकी, दुबली पतली लड़की, या इनमें से कोई नहीं। तो लुरकी मतलब होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, आभूषण। यहाँ तक 90 हमने जीएस के क्वेश्चन किए, अब मैं 10 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ छत्तीसगढ़ के। इसको करते हैं छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है उससे, ठीक है। तो आते हैं और देखते हैं, हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर में देश में कौन से क्रमांक पर है, 1, 2, 3 या 4। तो इसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, 0.6% या 0.7% छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर है। तो ये है पूरे देश में सबसे कम, यानी कि नंबर 1, ठीक है। हम लोग के पास सबसे कम बेरोजगारी दर है। ज्ञानेश्वरी यादव का संबंध कौन से खेल से है, क्रिकेट, बैडमिंटन, भारोत्तोलन, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही प्रचलित अभी खिलाड़ी हैं ये भारोत्तोलन, याद रखिएगा। मीराबाई चानू, उनके अलावा जो है इनको मतलब सेकंड जो आया था मेडल वो ज्ञानेश्वरी यादव जी का ही आया हुआ था। साथ में इन्होंने 49 किलो के जो वेट है उसमें गोल्ड मेडल भी लेके आया हुआ है नेशनल में। किसान स्कूल कहाँ खोला गया, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायपुर या अंबिकापुर। तो ये खोला गया ऑप्शन नंबर ए, जांजगीर चांपा में खोला गया है, और ये भी आपका पूरा भारत में पहला है। छत्तीसगढ़ में ककून बैंक की स्थापना कहाँ की गई, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायपुर या सुकमा। तो ककून जो रेशम से संबंधित है इसकी स्थापना की गई है आपका जगदलपुर में। बोरोबासी दिवस कब मनाया गया, 1 मई 2022, 1 अप्रैल 2022, 15 मई 2022 या 1 जून 2022। सही आंसर है इसका बोरोबासी, 1 मई 2022 पूछ सकता है। गणतंत्र दिवस 2022 में छत्तीसगढ़ से किस झांकी को प्रदर्शित किया गया है, मुड़िया नृत्य, हरेली पर्व, गोधान न्याय योजना, या इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। इस बार झांकी में गोधन न्याय योजना की झलक अपने को देखने को मिली है। छोटे एवं भूमिहीन किसानों के लिए ऑनलाइन कृषि बाजार, मोरमाटी, ई हाट, मेघदूत या युवोदय। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ई हाट बोलते हैं इसको। छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध पर्यटन व पुरातात्विक स्थल को 75 आइकॉनिक स्थल में शामिल किया गया है, और ये हम लोग का जो 75वां हमने बनाया ना अभी 15 अगस्त, उस समय ये हुआ था। लक्ष्मण मंदिर, रतनपुर मंदिर, भोरमदेव या शिव मंदिर पाली। तो ये है अपना ऑप्शन नंबर सी, भोरमदेव मंदिर, ठीक। आते हैं, भगनी प्रसूति सहायता योजना का नाम बदलकर किन के नाम पर रख दिया गया है, राधाबाई, मिनी माता, फूलबासन या राजमोहनी देवी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिनी माता जी के नाम पे रख दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में कितने की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, 10,000, 20,000, 30,000 या 15,000। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20,000। यहाँ पे हमने टोटल 100 क्वेश्चन को कवर किया है, और ये आपकी CGPUN पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है इससे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस 100 में आप स्कोर कितना कर पा रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, आपका इजी से मॉडरेट के बीच पे था, थोड़ा सा झुकाव आपको इजी के साइड पे देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग और अगला सेट करने वाले हैं जिसमें हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। आपको डेफिनेटली प्यून तक और उसके बाद SI या व्यापम के एग्ज़ाम भी जो होंगे उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कंटेंट आने वाले हैं। साथ ही आपने करंट अफेयर वगैरह नहीं देखा तो वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।